अक्षय तृतीया पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन गाय को यह चीजें जरूर खिला देना। छप्पड़ फाड़ मिलेगा पैसा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भाइयों और बहनों, अक्षय तृतीया हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और पुण्यदायी पर्व माना जाता है। अक्षय अर्थात कभी ना समाप्त होने वाले पुण्य का प्रतीक कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए दान, जप, तप और शुभ कार्यों का फल अक्षय रहता है, यानी उसका नष्ट नहीं होता। अक्षय तृतीया को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। अक्षय तृतीया का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किए गए हर शुभ कार्य का फल अक्षय यानी कभी खत्म ना होने वाला होता है। इसलिए इस दिन किया गया दान, जप, तप और पूजा का पुण्य 100 गुना होकर आपको प्राप्त होता है और जीवन में सुख, समृद्धि, धन धान्य और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। यह तिथि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है और इसीलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी पुण्य कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि उसका फल अक्षय हो जाता है। भाइयों और बहनों, आप सभी को बता दें कि मां अन्नपूर्णा का जन्म भी इसी दिन हुआ था। अक्षय तृतीया को लेकर यह भी मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन द्रौपदी को चीर हरण से बचाया था। अक्षय तृतीया के ही दिन कुबेर जी को खजाना प्राप्त हुआ था। ऐसी भी मान्यता है कि सतयुग एवं त्रेता युग का आरंभ भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। सुदामा तथा भगवान श्री कृष्ण का मिलन भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। अक्षय तृतीया के ही दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। महाभारत का युद्ध भी अक्षय तृतीया के दिन ही समाप्त हुआ था। भगवान श्री हरि विष्णु के मनवातार भगवान परशुराम की जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है, अर्थात भगवान परशुराम का जन्मोत्सव भी अक्षय तृतीया के दिन मनाया जाता है। अक्षय तृतीया यानी वह त्योहार जो हमें हमारे कर्मों का अक्षय फल प्रदान करता। हे भाइयों और बहनों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साल 2026 में अक्षय तृतीया कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, और इस दिन कौन से शुभ मुहूर्त और शुभ योग और अशुभ समय बन रहे हैं, और आखिर गला साफ करने की आवाज अक्षय तृतीया जैसे शुभ अवसर पर गाय माता को कौन सी चीजें खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह चीजें गाय को खिलाने से अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, और गाय को यह चीजें खिलाने से इसका पुण्य 100 गुना अधिक होकर आपको प्राप्त होता है। गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए यह चीज आपको गाय को जरूर खिला देनी है, और गाय को हिंदू धर्म और सनातन धर्म में माता का दर्जा प्राप्त है। इसलिए आपको यह चीज जरूर खिलानी है जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, और आपका परिवार सदैव स्वस्थ रहे, और आपके बिगड़े हुए काम बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाए, तो आप आपके अपने चैनल यानी वी के भक्ति वाईटी को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि आपने जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी की हाजिरी लगा दी है। भाइयों और बहनों, सबसे पहले जानते हैं कि साल 2026 में अक्षय तृतीया कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, और इस दिन कौन से शुभ मुहूर्त और शुभ योग और अशुभ समय बन रहे हैं।
साल 2026 में तृतीया तिथि 19 अप्रैल को सुबह 10:49 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 20 अप्रैल को सुबह 7:27 पर समाप्त होगी। अक्षय तृतीया का पर्व रविवार 19 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने का सबसे श्रेष्ठ समय सुबह 10:49 से दोपहर 12:21 तक रहेगा। यदि आप इस दिन सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए शुभ मुहूर्त 19 अप्रैल को सुबह 10:49 से शुरू होकर अगले दिन 20 अप्रैल को सुबह 5:51 तक बना रहेगा। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:07 तक रहेगा। दोपहर के समय अभिजीत मुहूर्त 11:54 से 12:46 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:22 तक रहेगा। रात के समय पूजा करने के लिए निशिता काल का समय रात 11:58 से 12:42 तक रहेगा। इस दिन रवि योग सुबह 5:51 से दोपहर 1:54 तक रहेगा, जिसके तुरंत बाद दोपहर 1:54 से रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा जो अगले दिन तक चलेगा। फिर लाभ चौघड़िया सुबह 9:07 से 10:45 तक रहेगा। अमृत चौघड़िया सुबह 10:45 से दोपहर 12:22 तक रहेगा। शुभ चौघड़िया दोपहर 2:01 से 3:37 तक रहेगा। अशुभ समय की बात करें तो राहु काल शाम 5:15 से 6:52 तक रहेगा। गुलिक काल दोपहर 3:37 से 5:15 तक रहेगा। यमगंड दोपहर 12:22 से 2:58 तक रहेगा। अक्षय तृतीया एक अबूझ मुहूर्त है, इसलिए राहु काल को छोड़कर पूरा दिन ही बेहद मंगलकारी है। इसलिए आप राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य ना करें। भाइयों और बहनों, अब जानते हैं कि आखिर अक्षय तृतीया जैसे शुभ अवसर पर गाय माता को कौन सी चीजें खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। नंबर 1, हरा चारा खिलाना। भाइयों और बहनों, अक्षय तृतीया के दिन गाय माता को हरा चारा खिलाना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। हिंदू धर्म में गाय को केवल एक पशु नहीं बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए जब हम उन्हें ताजी हरी घास खिलाते हैं तो हरा चारा गाय माता को खिलाने से केवल गाय माता प्रसन्न नहीं होती है बल्कि सभी देवी देवताओं भी प्रसन्न होते हैं। हरा रंग खुशहाली और संपन्नता का प्रतीक है। इस दिन अपने हाथों से कोमल और साफ सुथरा हरा चारा खिलाने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति आती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अक्षय तृतीया पर गाय को प्रसन्न करता है उसे सुख समृद्धि और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और ऐसा करने से पितृ भी प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यह कार्य 100 यज्ञों के बराबर फल देने वाला बताया गया है। इसलिए इस खास तिथि पर सुबह सुबह गौशाला जाकर अपनी श्रद्धा अनुसार हरा चारा गाय माता को जरूर खिलाना चाहिए। नंबर 2, तिल खिलाना। भाइयों और बहनों, अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर गाय माता को तिल खिलाने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने से हुई है, इसलिए यह अत्यंत पवित्र माना जाता है। जब हम गाय को गुड़ के साथ या सादे तिल खिलाते हैं तो इससे हमारे पुराने पापों का नाश होता है। तिल दान करने से शनि दोष और राहु केतु की पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। गाय के मुख में ब्रह्मा जी का वास माना जाता है, इसलिए उन्हें तिल अर्पित करने से वंश वृद्धि होती है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। इस दिन तिल का दान कभी खाली नहीं जाता और इसका फल अक्षय यानी कभी ना समाप्त होने वाला होता है।
गाय माता को बड़े प्रेम से तिल खिलाने से स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है और व्यक्ति लंबी आयु प्राप्त करता है। यह एक छोटा सा कार्य आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा का पात्र बना देता है। नंबर 3, हल्दी और गुड़ खिलाना। भाइयों और बहनों, अक्षय तृतीया के पावन दिन पर गाय को हल्दी और गुड़ खिलाना सुख सौभाग्य की प्राप्ति कराता है। हल्दी को शुभता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, वहीं गुड़ मिठास और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इन दोनों चीजों को मिलाकर गाय को खिलाने से कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे शिक्षा और व्यापार में अपार सफलता मिलती है। गाय माता के चरणों में सभी तीर्थों का वास होता है और जब हम उन्हें यह मांगलिक भोजन कराते हैं तो हमारे जीवन की सारी बाधाएं अपने आप ही समाप्त होने लगती हैं। गुड़ की मिठास गाय माता को प्रसन्न करती है और उनका आशीर्वाद हमारे परिवार पर सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इस दिन हल्दी का टीका गाय के माथे पर लगाकर उन्हें गुड़ खिलाना साक्षात श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के समान माना गया है। इससे सोई हुई किस्मत जाग उठती है और घर में मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। नंबर 4, घी में चुपड़ी हुई रोटी खिलाना। भाइयों और बहनों, अक्षय तृतीया के दिन शुद्ध घी में चुपी हुई ताज़ा रोटी गौ माता को खिलाना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। हिंदू धर्म में पहली रोटी गाय माता की निकाली जाती है और यदि वह अक्षय तृतीया जैसी महान तिथि पर घी के साथ दी जाए तो उसका पुण्य 100 गुना बढ़ जाता है। घी को अमृत के समान माना गया है और गाय के दूध से ही बने घी को उन्हें वापस अर्पित करना अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि घी लगी रोटी खिलाने से घर की दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। गाय माता में 33 कोटि देवता इस अन्न से प्रसन्न होते हैं, जिससे इसका पुण्य अश्वमेध यज्ञ के समान मिलता है। यह सरल सा उपाय आपके जीवन में वैभव और मान-सम्मान लेकर आता है। हमेशा ध्यान रखें कि पहली रोटी पूरे सम्मान के साथ गाय माता को खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। नंबर 5, ताज़े फल और सब्जी खिलाना। भाइयों और बहनों, अक्षय तृतीया पर गाय माता को ताज़े फल और सब्जियां खिलाना अत्यंत मंगलकारी होता है। कोई भी चीजें लाने के बाद पहला भोग गौ माता को लगाना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस दिन बाजार से साफ सुथरी फल और सब्जियां लेकर उन्हें गाय माता को अर्पित करने से हमारे संचित कर्मों में वृद्धि होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता की सेवा से बढ़कर इस संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। फल खिलाने से हमारे जीवन के कड़वे अनुभव समाप्त होते हैं और मधुरता का संचार होता है। इस विशेष दिन पर किया गया यह दान 7 जन्मों तक शुभ फल प्रदान करता है और व्यक्ति को हर प्रकार के रोग और शोक से मुक्ति दिलाता है और गाय को फल और सब्जियां खिलाना अत्यंत शुभ और मंगलमय माना जाता है। नंबर 6, पान खिलाना। भाइयों और बहनों, अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर गाय माता को पान खिलाना बहुत ही दुर्लभ और विशेष पुण्य देने वाला कार्य माना जाता है। हिंदू धर्म में पान के पत्ते को देवताओं का निवास स्थान माना गया है और इसे हर शुभ कार्य या पूजा में कलश पर रखा जाता है। जब हम अक्षय तृतीया पर गाय माता को पान का बीड़ा या सादा पान खिलाते हैं तो इससे हमारे जीवन में सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। पान खिलाने से वाणी में मधुरता आती है और समाज में मान-सम्मान बढ़ता है। शास्त्रों के अनुसार पान का दान करने से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और आपसी प्रेम बढ़ता है। गाय माता में समस्त देवी देवता इस भेंट से प्रसन्न होकर भक्त को सुख सौभाग्य का वरदान देते हैं। यह सेवा इतनी प्रभावशाली है कि इससे व्यक्ति के कठिन से कठिन काम भी आसानी से बनने लगते हैं और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। नंबर 7, बूंदी के लड्डू और लौंग खिलाना।
भाइयों और बहनों, अक्षय तृतीया पर गाय माता को बूंदी के लड्डू और लौंग खिलाना साक्षात हनुमान जी और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने का मार्ग है। बूंदी का पीला रंग बृहस्पति ग्रह और खुशहाली से जुड़ा है, जबकि लौंग को शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब हम गाय को यह चीजें खिलाते हैं तो हमारे घर के सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर चली जाती हैं। लड्डू की मिठास जीवन में आने वाली कड़वाहट को खत्म करती है और लौंग के प्रभाव से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया जैसी पवित्र तिथि पर गौ माता को यह भोग लगाने से रुके हुए धन की प्राप्ति होती है और व्यापार में उन्नति के नए रास्ते खुलते हैं।